am Dr. Vinamta Patni. I secured rank 12 in NEET PG and I am currently an intern of SMS Medical College, Jaipur. And today I want to share my strategy how I prepared for the NEET PG examination. I started my preparation from March last year. उससे पहले third and final year में my main focus was to complete all my notes. So I did that. फिर from March onwards I was focused towards NEET PG. मैंने शुरुआत में जब फाइनल ईयर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मार्च से सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सबसे पहले उठाए एंड आई डिवाइडेड माय टाइम कि पर सब्जेक्ट मुझे कितना कितना टाइम देना है. फॉर एग्जांपल फॉर एनाटमी 15 to 20 डेज़, बायोकेमिस्ट्री 15 डेज़, देन फिजियोलॉजी फॉर अ लिटिल लेस 10 दिन दिए मैंने उसको. लाइकवाइज मैंने पूरा टाइम डिवाइड करा अपना फर्स्ट और सेकेंड ईयर को बिकॉज फाइनल ईयर अभी फ्रेश था. कंपैरेटिवली आई फिनिश माई कोर्स इन अराउंड जून. फिर उसके बाद मैंने रिविज़न स्टार्ट करा एंड मैंने टोटल 2 मेजर रिविजन्स पूरे गए थे जिसमें आई रेड द होल सब्जेक्ट्स वापस से पूरे. उसके बाद इन दीज 2 रिविजन्स व्हाट आई डिड कि मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो उन पे बॉक्स लगा दिया, उनको हाईलाइट कर दिया, उनकी फ़ोटो खींच ली. फिर लेटर ऑन मैंने सिर्फ इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करा सब्जेक्ट वाइज. सो इस साल जो नीट पीजी आया था ये जो पहले जैसे पेपर आता था उससे काफ़ी डिफरेंट था. इस साल जो क्वेश्चन थे देवर लेंदियर, देवर मोर क्लिनिकली बेस्ड एंड धीरे धीरे आई थिंक सो द ट्रेंड इज़ चेंजिंग और अब ज़्यादा क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो फैक्चुअल होते थे एंड अब क्लिनिकल ओरिएंटेड होते जा रहे हैं. सो व्हाट वुड आई वांट टू से इज़ कि एक सब्जेक्ट को बस एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, इसको पूरा इंटीग्रेट करके पढ़ते चला करो. जैसे अगर सर्जरी पढ़ रहे हो तो आपको एनाटमी क्लियर होनी चाहिए, आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो आपको फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी इन सबको इंटीग्रेट होते हुए पढ़ना है. अगर ऐसे पढ़ोगे तो शायद ये क्रैक करना आपके लिए ईजी होता जाएगा. नीट पीजी या फिर आई थिंक सो किसी भी एग्ज़ाम के लिए द मेन चीज़ जो अवॉइड करनी चाहिए दैट इज़ टाइम मैनेज करके चलो बिकॉज़ वो गलती कोई भी कर सकता है. एंड इसको आप सबसे ज़्यादा कैसे मैनेज कर सकते हो, अगर आप पूरे साल ग्रैंड टेस्ट दोगे, आप 3.5 आवर्स बैठ रहे हो तो उससे आपको पता चल जाएगा आपको पर सेक्शन पर सब्जेक्ट कितना कितना टाइम देना है. जैसे कि कुछ लोग जो है वो सेक्शन ए और बी में ही लाइक 2 आवर्स लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना बिकॉज द पेपर इज़ जस्ट फॉर 3.5 आवर्स. तो आई डिवाइडेड माई टाइम कि सेक्शन ए और बी को कंप्लीट करना है 90 मिनट्स, फिर बाकी 90 मिनट्स में मेरे को 150 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन सी के लिए एंड फॉर 30 मिनट्स फॉर रिव्यू. ये मेरा बेसिक रहता था. एंड जैसे जैसे मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए तो इससे भी ज़्यादा टाइम बचने लग गया था मेरे लिए. तो दिस इज़ वन मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए. उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आजकल मटेरियल बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारे नोट्स होते हैं इस कोचिंग के उस कोचिंग के, टॉपर्स नोट्स. तो आपको अपने मटेरियल के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. ये नहीं कोई भी नया मटेरियल आया उसके पीछे आप भाग रहे हो. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपने नोट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आई वुड एडवाइज़ कि आपके जो प्रोफेशनल ईयर्स है तो उसमें आप अपनी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो. उस टाइम आप बिल्कुल MCQs और नोट्स के पीछे मत भागो. नोट्स बनाओ क्योंकि नोट्स में हाई यील्ड मैटर होता है. तो नोट्स पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो और अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करते हुए चलो. फिर जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाए तो आई वुड थिंक कि 8 to 10 मंथ्स आर इनफ. जैसे हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट करा था पढ़ना एंड मार्च से लेकर जनवरी इट्स जस्ट 10 मंथ्स. तो 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक नीट पीजी. फिर एक बार आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है तो आपके पास नोट्स पूरे हैं, आपने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हुई है तो आपके पास बिग पिक्चर बनी हुई है पूरी. फिर अब नोट्स पूरे, अब आपका मेन फोकस MCQs पे होना चाहिए. पर सब्जेक्ट पर डे आप MCQs लगाओ, अलग से उसको टाइम दो. हर महीने ग्रैंड टेस्ट दो, ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करो एंड दिस इज़ सफिशिएंट टू क्रैक पीजी. जैसे जैसे आप पेपर के पास आ रहे हो तो ग्रैंड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करो. शुरुआत के इनिशियल 6 मंथ्स 1 मंथली, फिर उसके बाद 2 पर मंथ एंड लास्ट 1 to 2 मंथ्स में एटलीस्ट 4 पर मंथ. एंड उसको रिव्यू करने के लिए भी एटलीस्ट 1 से 2 दिन देने चाहिए. तो आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरीबडी, ऑल माई जूनियर्स दैट कि सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो. जो आपने पूरे साल पढ़ाई करी है वो चीज़ उस 3.5 घंटे पर निर्भर करती है कि उस टाइम आप में कितना कॉन्फिडेंस है. उस टाइम बिल्कुल भी लो फील नहीं करना. आप पूरे साल ग्रैंड टेस्ट देते हैं, उसमें आपका एक बेस लेवल सेट हो जाता है. मान लो कि आपका जो लास्ट 10 ग्रैंड टेस्ट थे तो उसमें आपका 230 आप क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो और किसी एक में आपका बिगड़ गया कि किसी एक में सिर्फ 210 करेक्ट हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होना है बिकॉज दैट इज़ जस्ट वन थिंग.
आपका जो पूरा बेस है वो पूरा साल बताता है, नॉट जस्ट वन टेस्ट। तो इस कॉन्फिडेंस को लेते हुए आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए, और ये 230 है वो आप पक्का स्कोर करोगे अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। उसके बाद जो भी पूरी चीज़ है वो लक के ऊपर निर्भर करता है, उस दिन के ऊपर 8-10 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होते ही है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा ये मेजर लोग गलती करते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं उसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, इधर उधर हर जगह से पूछते हैं, अपने पूरे दिन बस एक क्वेश्चन पर निकाल देते हैं। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना। एक पेपर में मैक्स टू मैक्स 4 या 5 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको लेकर दिमाग ख़राब नहीं करना। जो बाकी 295 क्वेश्चंस हैं वो आपके हाथ में हैं, आप उन 5 क्वेश्चंस की वजह से बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप ख़राब नहीं करोगे। उसके अलावा आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, बहुत डीमोटिवेटेड सा फील करोगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई, कि अब और नहीं हो पाएगी मुझसे। पर ऐसा नहीं होना। जब भी आपको ऐसा लग रहा है एक छोटा सा ब्रेक लो, कोई मूवी देखने जाओ, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। एक यही चीज़ थी, मतलब जो मैं हूँ, हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, दैट इज़ 20-25 पीपल। तो कभी भी डीमोटिवेटेड या लो फील होता था तो आई जस्ट यूज्ड टू हैंग आउट विद देम, उनके साथ कुछ भी सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर था मेरे लिए। तो ऐसा कोई स्ट्रेस बस्टर ढूंढ के रखो, कोई हॉबी हो, अपने दोस्त हो, अपने फैमिली हो, तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। 5-6 घंटे नहीं पढ़ रहे, इट्स नॉट एन इशू, आप आराम से पढ़ाई छोड़ सकते हो आधे एक दिन के लिए, वो मैटर नहीं करेगी इन द लॉन्ग रन। बट आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। अगर आप एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए डरेंगे बाद में। तो एक इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान रखिएगा कि पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको। तो मैंने 3rd ईयर में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया था भाटिया का। तो 3rd एंड फाइनल ईयर में मैंने अपने नोट्स उसी से पूरे बनाए थे। देन इन फाइनल ईयर मैंने मैरो ले लिया था, जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। एंड बाकी कोई नोट्स या कोई टॉपिक्स रह गए थे तो उसको मैंने मैरो से कंप्लीट किया था। और मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी इन द इंटर्नशिप मार्च के बाद, दैट वाज भाटिया टेस्ट सीरीज़। वो हर वीकली टेस्ट होते थे उसमें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होता था कि एक हफ़्ता मिलता था मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो एक टाइम लिमिट सेट हो जाती थी। अदर देन दैट उनका हर महीने का फर्स्ट संडे वो भी एक ग्रैंड टेस्ट होता था, तो उससे हर महीने ग्रैंड टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। उसके अलावा मैरो के टेस्ट होते थे, एंड मैरो के टेस्ट आर वेरी बेनिफिशियल बिकॉज ऑनलाइन आप पूरे इंडिया से compete कर रहे हो। भाटिया में इनिशियली सिर्फ जो भाटिया वाले स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं, एंड मैरो में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिससे आप compete कर पा रहे हो। उसके अलावा मैंने टुवर्ड्स द लास्ट जितने CBT या CLT होते सारे प्लेटफॉर्म्स के वो दिए थे, बिकॉज ताकि सारा कंपटीशन मुझे पता चल जाए एंड मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। ये सारी जितनी भी है ऑनलाइन वाली चीज़ें, आजकल भाटिया, डांस, प्रेप लैडर, मैरो, ये सारे ऑनलाइन सीरीज़ निकालते हैं। आप घर बैठे बैठे कोई सी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, बस उन पे आप स्टिक करो ताकि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट होता जाए। इंटर्नशिप एक ऐसा टाइम है जिसमें जनरली लोग सिर्फ अकेले पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं या किसी और के साथ पढ़ रहे हैं, बट आई वुड एडवाइस ऐसा मत करना। आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो कभी मत डरना अपने टीचर से, अपने दोस्तों से डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ आपने डिस्कस कर ली तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। स्पेशली जो गलतियाँ आप करते हो, जैसे जो ग्रैंड टेस्ट आप दोगे आने वाले टाइम पे, तो उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आप कितना भी पढ़ लो, बट अपने दोस्त जिसने वो सही करा है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। तो ऑलवेज डिस्कस, क्योंकि जब हम पेपर देते हैं तो पेपर में डिस्कशन वाली चीज़ ज़्यादा जल्दी याद आती है रादर देन जो आपने रीड करा हो। उसके अलावा आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो एंशियस ज़्यादा मत फील करना, और एंजाइटी से बचने के लिए आपने पूरे साल प्रिपेयर करा है तो बी कॉन्फिडेंट कि मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मैं बेस्ट हूँ और इस टाइम पे मुझसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को ये फॉल्स बिलीफ बार बार देते रहनी है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।